वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है। सो हम ये सारी जो भी हमारी जो सीरीज चल रही है हम इसमें राजस्थान हिस्ट्री को इंग्लिश में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको एक हेल्प मिल सके, क्योंकि उनसे हिंदी के अंदर करा नहीं जाता और शायद हार्डली ही यूट्यूब पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राजस्थान हिस्ट्री कराई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपके 2 और 3 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो आप पेपर दे रहे हैं तो 3 और 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है। और ये लाइक अगर ये टॉपिक आपका हो जाता है तो आप एट द एंड ऑफ द डे मतलब 20-30 मिनट्स में इसको वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये लाइक शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वापस बेनिफिट देता है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय राजस्थान की लाइक जियो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था क्या। तो राजस्थान में क्या हुआ करते थे, 19 प्रिंसली स्टेट्स थे अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है ना। तो 19 तो प्रिंसली स्टेट्स थे और 3 चीफ शिप्स थे जिसे ठिकाना कहते हैं। तो मैं ठिकाने का वर्ड यूज़ करूंगा। 19 तो क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे, 3 ठिकाने थे और एक ब्रिटिश टेरिटरी थी जो कि अजमेर, जहाँ पे एजीजी बैठते थे। ठीक है। अब जो टोटल प्रोसेस ये लाइक अगर आप आरएसएसबी का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे वहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आजकल तो आरपीएससी भी लाइक कथन में दे देगी आपको कि मतलब इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में 8 साल और 6 7 मंथ और 14 दिन लगे, और वहाँ पे वो हल्का सा ये 7 की जगह 6 लिख देगी और फिर कहेगी कौन कौन से सही है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको भी ये लाइक पूरा मग करना ही पड़ेगा। तो आप याद रखना 8 7 14। ठीक है। 7 का डबल 14, तो ये तो याद रह जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स राजस्थान के अंदर 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 ठिकाना थे और एक ब्रिटिश टेरिटरी थी। ठीक है। और जो टाइम पीरियड लगा है वो टाइम पीरियड लगा है 8 तो साल लगे हैं, 7 महीने लगे हैं और 14 दिन लगे हैं। तो 8 साल 7 महीने और 14 दिन। ठीक है। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 1956 में। तो स्टार्ट कब हुआ, 18 मार्च 1948 में ये स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये आर्किटेक्ट कौन था इस इंटीग्रेशन का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसे हम कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उनके जो सेक्रेटरी स्टेट्स थे वीपी मैनन जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मैनन जी थे। ठीक है। ये आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन थे। ठीक है। तो जो मैंने अभी जो चीज़ बताई है ये मैंने मैप के अंदर बता दी ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि 19 तो प्रिंसली स्टेट थे, 3 ठिकाने थे। ठिकाने आप अभी याद कर लीजिए, लावा था, कुशलगढ़ था एंड निमराना था। कौन सा था, लावा कुशलगढ़ निमराना, लावा कुशलगढ़ निमराना। ठीक है। लावा कहाँ था, टोंक में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और निमराना था अलवर में। ठीक है। तो निमराना अलवर में, कुशलगढ़ कहाँ था, बांसवाड़ा में, और लावा कहाँ था, टोंक में। और एक यूनियन टेरिटरी थी वो तो अजमेर थी, है ना, वो पार्ट सी ब्रिटिश स्टेट में आता था। ठीक है। अब आप एक चीज़ ये याद रखना, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो 2026 में जो पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि जो महाराजा शार्दुल सिंह थे ना बीकानेर के, उन्होंने फर्स्ट बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। ठीक है, कि हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं। तो कौन थे वो, महाराजा शार्दुल सिंह थे। कहाँ के थे, बीकानेर के थे। और उन्होंने साइन किया था और कब किया था, 7 अगस्त को किया था। 7 अगस्त 1947 में किया था। ठीक है। और लास्ट कौन थे, महाराजा उदयभान सिंह थे। कौन थे, महाराजा उदयभान सिंह थे, धौलपुर के। कहाँ के, धौलपुर के। तो देखो बीकानेर तो हमारे वेस्ट में पड़ता है बहुत। ठीक है। और जो धौलपुर है वो ईस्ट में पड़ता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, आप इसको एक ट्रिक में याद रख लीजिए कि बी डी। ठीक है। बी डी। तो बीकानेर और धौलपुर, बीकानेर में कौन थे, शार्दुल सिंह थे, और धौलपुर में कौन थे, उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह ने लास्ट वो थे जो कि जिन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो कि 14 अगस्त 1947 में था। ठीक है। फिर एक महारावल चंद्रवीर सिंह थे जो बांसवाड़ा के थे। कहाँ के थे, चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के। उन्होंने साइन करते हुए ये बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट, के मतलब लाइक हमारी जो फ्रीडम है हमारे रजवाड़ों की वो लाइक फिर चली जाएगी। ठीक है। तो वो शायद उन्होंने वैसा कुछ सोचते हुए ये बोला जब वो साइन कर रहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में ये लिखा है ताकि जल्दी याद हो जाए। ठीक है। लाइक वल्लभ भाई पटेल के पहले भी कुछ राजा थे, उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि हम सरवाइव कर नहीं पाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स हैं ना। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में हम ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, शायद हमें है ना एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक बना देना चाहिए। ठीक है। और हमें है ना एक लाइक स्मॉल लाइक एक यूनियन बना देना चाहिए हमें। ठीक है। तो इसमें है ना किन किन ने मतलब
अपने एफर्ट्स डाले। तो जो मेवाड़ के जो राजा थे, महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है ना, मेवाड़ के थे, उन्होंने ना फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया कि राजस्थान यूनियन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? ये राजस्थान यूनियन, ठीक है। और कब उन्होंने ट्राई किया था? उन्होंने उन्होंने यूनाइट करने की सोचा था प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना, ठीक है, मालवा एंड गुजरात, ठीक है। तो ये जो मेवाड़ के आसपास वाले जो क्षेत्र थे उनको उन्होंने सोचा कि राजस्थान यूनियन बना लेना चाहिए। और उन्होंने 25 और 26 जून 1946 को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें 22 रूलर उदयपुर में मिले थे और यहाँ पे के मुंशी थे, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं कि लाइक वल्लभ भाई पटेल जी से पहले भी कुछ राजाओं ने ट्राई किया कि वो एक यूनियन बना ले। तो वैसा ही एक राजस्थान यूनियन बना था। राजस्थान यूनियन किसने बनाया? मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने। किसने? मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने बनाया। और उन्होंने यूनाइट किया, उन्होंने सोचा कि मैं यूनाइट कर लेता हूँ राजपूताना और मालवा और गुजरात को। और उन्होंने 25 और 26 जून को एक कॉन्फ्रेंस भी की थी उदयपुर में, और के मुंशी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। एक हाड़ौती में बना था। हाड़ौती के राजा हमें पता है भीम सिंह थे, कोटा के, ठीक है। मेवाड़ के कौन थे? भूपाल सिंह थे। और यहाँ पे भीम सिंह ऑफ कोटा थे। और उन्होंने ट्राइड किया कि वो मर्ज कर दे कोटा, बूंदी और झालावाड़ को। किसको? कोटा, बूंदी और झालावाड़ को वो मर्ज करके एक हाड़ौती यूनियन बना दे, ठीक है। वहीं एक वागड़ यूनियन भी बनाने की सोच रहे थे। वागड़ यूनियन बनाने की सोची थी लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कि मारावल लक्ष्मण सिंह जी थे, जो कि डूंगरपुर के थे। और उन्होंने वागड़ यूनियन बनाने की सोची, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को उन्होंने रखा। सो यही चीज़ मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेवाड़ जो यूनियन अटैम्प्ट किया था वो 22 किंग के साथ में ये फेल हो गया था। और हाड़ौती यूनियन अटैम्प्ट भी जो किया था कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाला, जो कि किया था भीम सिंह ऑफ कोटा ने, वो भी फेल हो गया था, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर हुआ था वो हुआ था भूपाल सिंह ने किया था। और फिर हाड़ौती में जो किया था वो भीम सिंह ऑफ कोटा ने किया था। फिर जो वागड़ में हुआ था वो लक्ष्मण सिंह जी ने किया था, ठीक है। तीनों फेल हो गए थे, ठीक है। फिर आते हैं द स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये है ना 5 जुलाई 1947 को भी बनाया गया। कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। और इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सेक्रेटरी थे वीपी मेनन जी, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें ये प्रावधान दिया गया था कि भाई जो स्टेट जो जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, और जिनकी एनुअल जो रेवेन्यू है ना वो 1 करोड़ है, तो वही लोग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे है ना सिर्फ 4 स्टेट्स थे, ओनली 4 स्टेट्स इन राजपूता मेट इन दिस क्राइटेरिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था 5 जुलाई 1947 में आया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और वीपी मेनन जी थे। और रूल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट होने का रूल ये था कि भाई जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो और जो रेवेन्यू 1 करोड़ हो, ठीक है। इसमें है ना 4 थे, तो आप याद रख लेना, जयपुर थे, जोधपुर था और बीकानेर था और उदयपुर था। तो लाइक मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यही क्लास में ही ये याद हो जाए, ठीक है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। अब जो फर्स्ट जो फिर आगे जो फेजेस बने थे, लाइक राजस्थान में है ना यूनिफिकेशन के फेजेस है ना, 7 फेजेस है। तो फेज 1 हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ, ठीक है, आप याद रखना मत्स्य संघ, ठीक है। तो हम फर्स्ट फेज हम पढ़ेंगे। तो मत्स्य जो संघ था, ये मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बनाया गया था। आप याद रखना 18 मार्च 1948 को बनाया गया था। और जो प्रोसेस है वो 17 मार्च को स्टार्ट हुआ था। अब ये मत्स्य जो है ना, ये एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम जो अलवर वाला जो एरिया था ना, उससे मत्स्य कहते थे, इसलिए इसका नाम मत्स्य है, ठीक है। तो ये मत्स्य संघ है, ये कब बना था? 18 मार्च 1948। और 18 मार्च 1948 को ही ऑफिशियली यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता? 4 तो प्रिंसली स्टेट थे और एक ठिकाना था। तो अब याद रख लेना, मतलब मैंने ट्रिक बनाई है कि ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, ये के आता है करौली में, लेकिन सी वाला ऐसा मतलब कुछ याद रख लेना कि सी से करौली और डी से धौलपुर, और एक ठिकाना था नीमराना। तो आप याद रखना 4+1, यहाँ पे क्या था? 4+1, ठीक है। यहाँ क्या था? 4+1, 4+1 था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक जो था वो था ठिकाना था नीमराना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ था इसको बनाने का, वो लोहागढ़ फोर्ट में हुआ था। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ है? भरतपुर में। लोहागढ़ फोर्ट में भरतपुर में हुआ था। और इसका जो इनॉग्रेशन करने आए थे वो गाडगिल आए थे, NV गाडगिल आए थे, जिनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल, ठीक है। और ये चीफ मिनिस्टर थे माइंस के और पावर के, ठीक है। तो ये चीफ मिनिस्टर थे माइंस और पावर के, या भले याद मत रखना, पर पॉलिटी में आपको याद रखना पड़ेगा, तो अभी याद कर लो इसलिए कि जो ये सेंट्रल मिनिस्टर थे, सॉरी अगर मैंने चीफ मिनिस्टर पहले बोल दिया हो तो, सेंट्रल मिनिस्टर थे माइंस एंड पावर के, ठीक है। और कौन थे? NV गाडगिल, ठीक है।
अब ये शॉर्ट में रिवाइज रिवाइज के समय सिर्फ इतना देख लेना कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था और उसके साथ में मत्स्या यूनियन, उसमें मत्स्या यूनियन बन गया था और एक था ठिकाना था वो निमराना था। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये तो मतलब आपको अगर आप मार्क कर पाए तो याद कर लीजिए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कम ही पुट होते हैं, बट वो नोज आरपीसी अगली बार इतना फैक्चुअल दे दें। तो एक रफ पॉपुलेशन याद रख लेना कि 1.8 मिलियन पॉपुलेशन थी और एरिया तो याद नहीं होगा, 7,536, और एनुअल रेवेन्यू था लाइक 1.84 करोड़ का। ठीक है, तो ये तो याद रख लेना कि पॉपुलेशन और रेवेन्यू 1.8 था। ठीक है, कितना था? 1.8 और 1.8, पॉपुलेशन भी 1.8 और रेवेन्यू भी 1.8। ठीक है, अब जो ये मत्स्य यूनियन जो दिया था ये किसके रिकमेंडेशन पे ये नाम रखा था? तो के एम मुंशी जी के पे रखा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये एशियंट वैदिक मत्स्य महाजनपदा रीजन हुआ करता था, यहाँ पे महाजनपदा हुआ करता था जिसका नाम मत्स्या था। ठीक है, अब मत्स्या संघ में लाइक इन्होंने पोस्ट दी थी बहुत सारी, जैसे राज प्रमुख की पोस्ट दी थी, डिप्टी राज प्रमुख की दी थी, कैपिटल की दी थी, प्राइम मिनिस्टर की दी थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की दी थी। ठीक है, तो राज प्रमुख तो आप याद रखना, राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को, धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे उनको बनाया गया था। और ये उदयभान सिंह जी वही है जिन्होंने सबसे लास्ट में 14 अगस्त 1947 को असेंशन साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन इंडिया में रहने वाला। तो सबसे लास्ट भी यही थे और राज प्रमुख किसको बनाया? इनको ही बनाया। ठीक है, और इनको बनाया क्यों? क्योंकि सीनियर एज की वजह से, है ना। और डिप्टी राज प्रमुख बनाया गया महाराजा गणेश पाल देव को, करौली के। तो यह जब पाल आ जाए ना तो वो तो करौली के ही होते हैं, तो गणेश पाल देव को करौली के डिप्टी राज प्रमुख बनाया और जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया उदयभान सिंह धौलपुर के। ठीक है, कैपिटल अलवर चूज किया और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो बनाया गया शोभाराम कुमावत को। किससे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिनको कहा जाता है नेहरू ऑफ राजस्थान। जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है नेहरू ऑफ राजस्थान। तो एक बार लाइक देखो, राज प्रमुख तो बनाया गया उदयभान सिंह को, डिप्टी राज प्रमुख बनाया गणेश पाल देव ऑफ करौली को, कैपिटल रखी अलवर में, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया शोभाराम कुमावत को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिनको नेहरू ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये शायद जो मैंने मैपिंग की थी ये कट गई, तो मत्स्या कैबिनेट मैट्रिक्स ये थी कि लाइक फिर नीचे जो मतलब जो और नीचे जो लोग थे वहाँ पे उस मिनिस्ट्री में, वो थे गोपीलाल यादव थे, चिरंजीलाल शर्मा थे और मास्टर भोलेनाथ थे। तो ये मास्टर याद रख लेना, मास्टर भोलेनाथ थे, चिरंजीलाल शर्मा थे और गोपीलाल यादव थे। ठीक है, यहाँ पे अलवर को तो रखा गया था लाइक जो सेंटर, लाइक जो राजधानी है वो अलवर में रखी गई थी, लेकिन राजा अलवर के नहीं थे। ठीक है ना, तेज सिंह ऑफ अलवर को नहीं रखा था, क्योंकि तेज सिंह ऑफ अलवर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी अ, उनके ऊपर एक शक था, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो यूनियन गवर्नमेंट थी, वो उन पे एक सस्पेक्ट की तरह देख रही थी, तो उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी रिलेटेड टू असोसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इसलिए धौलपुर के जो राजा थे उदयभान सिंह जी, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फेज टू का नाम है ईस्ट राजस्थान यूनियन। क्या है? ईस्ट राजस्थान यूनियन। ठीक है, इसको राजस्थान यूनियन ही कह देते हैं शॉर्ट में, आपको हर बुक में राजस्थान यूनियन ही दिखेगा, बाकी अगर ईस्ट राजस्थान भी आए तो भी यही है। उसका हुआ था 17 मार्च को, इसका हुआ 25 मार्च को। 25 मार्च को हुआ। इसमें 9 प्रिंसली स्टेट्स है और एक ठिकाना है। कितने? 9 प्रिंसली स्टेट। वहाँ कितने थे? वहाँ थे 4+1, यहाँ कितने? 9+1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ वहाँ पे निमराना था और यहाँ पे जो ठिकाना है वो कुशलगढ़ है। कौन सा है? कुशलगढ़। ठीक है, तो इसके अंदर कुशलगढ़ है, तो कुशलगढ़ से याद रखना कि इसमें जो मेन है वो किशनगढ़ भी था। ठीक है, तो इसके अंदर तो इसकी ट्रिक है एक, इसकी ट्रिक है बाबू कीको जाटो प्रसातो। तो बाबू, ठीक है, तो पहले तो याद रखना बाबू, तो बाप से, तो बा से तो हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, क्या हो गया? बांसवाड़ा। और बू से हो गया बूंदी। तो बाबू से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और बूंदी। ठीक है, फिर होगा कीको, कीको। ठीक है, कीको की से हो गया किशनगढ़। ठीक है, और इससे हो गया कोटा, को से। तो बाबू, आपको याद क्या रखना है? बाबू। तो बाबू से तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है, और बूंदी, बाबू से हो जाएगा बांसवाड़ा और बूंदी। ठीक है, फिर हो जाएगा कीको, कीको से किशनगढ़ और कोटा। ठीक है, फिर है जाटो। ठीक है, जाटो से हो जाएगा जा से हो जाएगा झालावाड़ और टी से हो जाएगा टोंक। ठीक है, जाटो, और फिर हो जाएगा प्रसातो, प्रसातो से प्रतापगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा। ठीक है, और डूंगरपुर आप याद रख लेना, ऐसे ही आपको डूंगरपुर याद रखना पड़ेगा, और कुशलगढ़ तो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब एक बार और कर लेते हैं, बस आपको ये ट्रिक याद करनी है, बाबू कीको जाटो। ठीक है, बाबू कीको जाटो, बाबू कीको जाटो प्रसातो। ठीक, ठीक है,
और ये कोटा फोर्ट में इसको इसका वेन्यू कोटा फोर्ट में सेट किया गया था। और एनवी गाडगिल जी यहाँ पे भी आए थे। और 9 रियासत थी और एक वो थी, और इसका नाम था ईस्ट राजस्थान यूनियन, जिसे राजस्थान यूनियन भी कहते हैं। और 25 मार्च को ये हुआ था, ठीक है। इसमें ये चीज़ तो याद रहेगी नहीं और या इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और इसमें आप ये याद रखना, शाहपुरा वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, येट इट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन राजस्थान टू एस्टेब्लिश फुल्ली रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अंडर गोकुल लाल असावा। जो शाहपुरा है ना, वो सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट है। शाहपुरा क्या है, सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट है एरिया और पॉपुलेशन में। तब भी यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेट, मतलब ये फर्स्ट स्टेट था राजस्थान में जिसने फुल्ली रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्टार्ट की थी। किसके अंडर की थी? गोकुल लाल असावा। तो शाहपुरा को याद रखना, गोकुल लाल असावा ने फुल रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्टार्ट की थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? इनके राज प्रमुख यहाँ के थे, कोटा में हुआ था तो महाराव भीम सिंह ही कोटा के या राज प्रमुख थे। और सीनियर उप राज प्रमुख की यहाँ पोस्ट दी गई थी, तो सीनियर उप राज प्रमुख थे महाराजा बहादुर सिंह, ठीक है, बूंदी के, ठीक है। और जूनियर उप राज प्रमुख थे महारावल लक्ष्मण सिंह ऑफ डूंगरपुर, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कोटा और बूंदी के अंदर पहले से भी लाइक एक कोल्ड वॉर चलती थी, लाइक वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा उनके अंदर फेवरेबल टर्म्स नहीं हुआ करती थी। तो जो बूंदी रूलर हैं वो क्या हुआ, अनहैप्पी हो गए कि भाई कोटा के महाराव भीम सिंह को बना दिया, तो उन्होंने उदयपुर को बुला लिया, ताकि उदयपुर के जब महाराणा आ जाएंगे तो राज प्रमुख तो वो बन जाएंगे। तो शायद बूंदी के रूलर्स ये सोच रहे थे कि भाई मैं नहीं बनूं लेकिन कोटा भी ना बन पाए, ठीक है। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है कि बूंदीज किंग सीक्रेटली ट्राई टू परसुएड द महाराणा ऑफ उदयपुर टू मर्ज विद ईस्ट राजस्थान अर्ली सो दैट उदयपुर किंग वुड बिकम राज प्रमुख, ठीक है। और वो साइड लाइनिंग द कोटाज भीम सिंह, ठीक है। अब फेज 3 पे आ जाते हैं। फेज 1 तो हमने देखा था मत्स्या संघ था, फिर फेज 2 थी वो ईस्ट राजस्थान या फिर राजस्थान यूनियन था। फेज 3 थी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यूएसआर। क्या होगा? यूएसआर, ठीक है। यूएसआर कितने वर्ड से बन रहा है? यूएसआर कितने बन रहा है? 3। तो ये फेज भी कौन सी है? 3। तो ऐसे याद रखना, यूएसआर कितने से बन रहा है? 3 से। तो यूएसआर कौन सा है? 3, ठीक है। और इसका जो इनाग्रेशन हुआ है, फर्स्ट तो हुआ था 18 मार्च 1947 को, सेकंड हुआ कब हुआ था? 25 मार्च को, ठीक है। और जो थर्ड हुआ है, जो फेज 3 है, वो कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। वो दोनों भी 1948 ही है। वो 18 मार्च 1848, सेकंड हुआ था कि 25 मार्च 1848, और ये हुआ है 18 अप्रैल 1948। यहाँ पे खुद जो जवाहरलाल नेहरू जी है वो खुद आए थे यहाँ पे इनाग्रेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ उदयपुर मिला लिया गया, ठीक है। तो पहले कितना था? 9+1 था, वो अलग है। देखो मत्स्या संघ वाले जो 4+1 है ना, वो अलग से बन रखा है अभी, वो इसमें नहीं है। जो सेकंड जो बना था राजस्थान यूनियन या ईस्ट राजस्थान है ना, उसके अंदर 9+1 है, वो अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ? 9, और अब उदयपुर इसमें मर्ज हो गया क्योंकि बूंदी ने परसुएट कर दिया, तो 9+1 10, तो यहाँ अब हो गया 10+1, ठीक है। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि ईस्ट राजस्थान यूनियन 9+1 है, इसमें उदयपुर का मर्ज हो गया, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान नाम रख दिया। क्या रख दिया? यूएसआर, यूनाइटेड स्टेट। तो यह देखना, देखो उदयपुर जब मर्ज हुआ ना, तब से इनका नाम क्या करने रखने लगा? यूनाइटेड। उदयपुर स्टार्ट होता है यू से, यूनाइटेड स्टार्ट होता है यू से। तो जब भी उदयपुर का मर्ज हुआ, यूएसआर, ठीक है, फर्स्ट यू आएगा, यूएसआर। और यूएसआर 3 वर्ड से, 3 अल्फ़ाबेट से बन रखा है, तो थर्ड फेज है, ठीक है। और कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, जहाँ जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्राइवेट पर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। जो महाराणा भूपाल सिंह है मेवाड़ के, उन्होंने डिमांड किया कि भाई मुझे एक मैसिव प्राइवेट पर्स चाहिए, ठीक है। 20 लाख टू एग्री टू द मर्चेंट, के मुझे 20 लाख रुपए हर साल चाहिए, ठीक है, मुझे, है ना। और तभी मैं मर्ज करूँगा, ठीक है। तो ये एक मैसिव प्राइवेट पर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। और उन्होंने क्या हुआ, ये 20 लाख जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये जो 20 लाख जो प्राइवेट उनको है ना 3 स्पेसिफिक फंड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कि भाई 10 लाख तो मैक्सिमम, लाइक 10 लाख तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे पाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, राजप्रमुख की जो सैलरी है, क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह राजप्रमुख है, तो 5 लाख उनको उनके मिल जाएंगे। फिर चैरिटेबल रिलीजियस ग्रांट भी दिए जाएंगे जो 5 लाख है। तो उन्होंने 20 लाख मांगे थे ना, तो 20 लाख में से 10 लाख तो प्राइवेट पर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी, ठीक है। और 5 लाख राजप्रमुख की सैलरी हो जाएगी, और 5 लाख हो जाएगा चैरिटेबल रिलीजियस ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। और इससे है ना, जो महाराणा भूपाल सिंह है वो सेटिस्फाई हो गए थे, और उन्होंने मर्ज कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया। फिर जो सीनियर डिप्टी राज प्रमुख थे वो बनाया गया महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा को, ठीक है। और वहीं जो जूनियर डिप्टी राज प्रमुख थे वो बनाया गया बहादुर सिंह ऑफ बूंदी एंड लक्ष्मण सिंह ऑफ डूंगरपुर। तो अब आपने, अगर आपको याद है तो जो सेकंड फेज थी उसके अंदर जो महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा थे ये तो थे राज प्रमुख, और ये जो बहादुर सिंह हैं ये थे सीनियर राज प्रमुख, और ये जो लक्ष्मण सिंह जी थे ये थे जूनियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उदयपुर ऊपर आ गया ना, तो उदयपुर आ गया तो ये नीचे नीचे शिफ्ट हुआ है, ताकि जो सीनियर डिप्टी अब बन चुके हैं महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा, और जूनियर में इन दोनों को रख लिया, बहादुर सिंह ऑफ बूंदी और लक्ष्मण सिंह ऑफ डूंगरपुर को, ठीक है। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले तो गोकुल लाल असावा थे, अब उदयपुर मर्ज हो गया तो उदयपुर के माणिक्य लाल वर्मा जी को रख लिया गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया गोकुल लाल असावा को, ठीक है। तो आप इस माइंड मैप से आप एक बात समझ जाना कि जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो थे मोहन लाल सुखाड़िया जो कि फ्यूचर सीएम भी बने हैं, भोगीलाल पांड्या जिसे वागड़ के गांधी कहते हैं, और अभिनव हरी जो कांग्रेस लीडर थे। तो अब हम चलते हैं फेज़ 4 में। फेज़ 4 का नाम था ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। फेज़ 4 का नाम क्या था, ग्रेटर राजस्थान, जिसे कहते हैं GR, क्या था, ग्रेटर राजस्थान, ठीक है ना। और ये बनाया गया 30 मार्च 1949। अब एक साल आगे जा चुके हैं, 1948 की बात हो रही थी, अब 30 मार्च 1949 को ये बनाया गया। इसलिए हम 30 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान डे को, जो कि 2026 से चेंज हो गया है। ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। पहले हम जो बनाया करते थे वो 30 मार्च को बनाए जाते थे। क्यों बनाते थे, क्योंकि ग्रेटर राजस्थान बनाया गया था इसमें, ठीक है। अब ग्रेटर राजस्थान में क्या हुआ, जो इसमें क्या किया गया, जो पहले हमने देखा था यूएसआर जो था ना, यूएसआर के अंदर हमने मिक्स कर दिया था यूनाइटेड राजस्थान, जो जिसे हम कहते हैं ना, यूनाइटेड राजस्थान के अंदर हमने मिक्स किए 4 जाइंट डेजर्ट स्टेट्स और लावा। अब 4 जाइंट डेजर्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। तो JJJB, ठीक है। तो जयपुर हो गया, और 3 तो डेजर्टी स्टेट्स है, ठीक है। एक तो जोधपुर हो गया, एक उसके पास में जैसलमेर, और जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, ठीक है। तो ये 3 हमने ये रखा, और इसके अंदर हमने एक ठिकाना भी इसमें ऐड कर लिया। तो जो निमराना तो हमने जो मत्स्या संघ है उसमें था, ठीक है। फिर और जो कुशलगढ़ था, कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो हमने राजस्थान यूनियन यानी ईस्ट राजस्थान में जो फेज़ 2 में ऐड कर लिया था। और जो थर्ड जो लास्ट ठिकाना है जो कि है लावा ठिकाना, वो हमने इस फेज़ में ग्रेटर राजस्थान वाली फेज़ में ऐड कर लिया। तो ग्रेटर राजस्थान में कौन कौन से हैं, पूरा यूनाइटेड राजस्थान है। यूनाइटेड राजस्थान में कितने लोग थे, 10+1 थे, ठीक है। उसके बाद में हमने 4 जाइंट स्टेट्स को कर लिया, JJJB, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये 10+4 कितने हो गए, ये हो गए 14, ठीक है। 14 हो गए। और यहाँ पे हमने जो ठिकाना था तो कुशलगढ़ के अलावा लावा भी ऐड कर लिया, तो हो गया 14+2 हो गया ये, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल रखा वो जयपुर रखा, और जयपुर और जोधपुर के बीच में ये कन्फ्यूजन था कि स्टेट कैपिटल किसको बनाया जाए, ठीक है। तो फिर एक कमेटी बनाई गई टू रिजॉल्व दिस, सरदार पटेल फॉर्म द BR पटेल कमेटी। तो आपसे पूछ लेंगे BR पटेल कमेटी क्यों बनाई गई थी, तो कैपिटल को डिसाइड करने के लिए बनाई गई थी, और जयपुर को फाइनली कैपिटल बनाया गया, ठीक है। और इस कमेटी में, BR पटेल कमेटी में, एक तो BR पटेल खुद थे, एक TC पुरी थे, और SP सिन्हा थे। फिर जो ये 4th फेज है जिसका नाम है ग्रेटर राजस्थान, उसमें महाराज प्रमुख की एक पोस्ट दी गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, महाराज प्रमुख पोस्ट कहाँ पे दी गई थी, ठीक है। पहले राज प्रमुख की पोस्ट दी थी, तो महाराज प्रमुख की पोस्ट दी गई महाराणा भूपाल सिंह ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो महाराज प्रमुख की पोस्ट दी गई थी ग्रेटर राजस्थान में, और ये दी गई थी महाराणा भूपाल सिंह ऑफ मेवाड़ को, ताकि स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई थी ताकि प्रिजर्व कर सके सुनियोरिटी ओवर जयपुर, ठीक है। और राज प्रमुख यहाँ पे बनाया गया था सवाई मान सिंह सेकंड जी को, जो कि जयपुर के राजा थे, और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। तो अब याद रखना, यहाँ पे महाराज प्रमुख की पोस्ट दी गई थी, और किसी दी थी, भूपाल सिंह को दी गई थी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था हीरालाल शास्त्री को, जो कि जयपुर से थे, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय BR पटेल कमेटी। अब यहाँ पे है ना, लाइक BR पटेल जो कमेटी थी, उन्होंने सिर्फ कैपिटल ही डिसाइड नहीं की थी, उन्होंने और भी जयपुर को तो कैपिटल बना दिया, लेकिन जोधपुर को खुश करने के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट बनाया था। क्या बनाया था, हाई कोर्ट जोधपुर में बनेगा, इसलिए हमारा हाई कोर्ट आज जोधपुर में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर को दे दिया गया, ठीक है। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया गया भरतपुर को, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया गया, भरतपुर को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया गया बीकानेर को, और फॉरेस्ट एंड माइंस डिपार्टमेंट दे दिया गया उदयपुर को। क्या, फॉरेस्ट एंड माइंस को, ठीक है।
इसके बाद में जो प्राइवेट पर्स था इनका, जयपुर को 18 लाख रुपए मिले, जोधपुर को 17.5 लाख मिले और बीकानेर को 17 लाख रुपए मिले। अब एक क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं कि ये पूछते हैं कि लाइक लावा ठिकाना जो है ना वो कब मर्ज हुआ। तो अपन सोचते हैं लावा ठिकाना तो मर्ज हुआ था ग्रेटर राजस्थान के फेज़ 4 में, और वो हुई थी 1949 में। लेकिन इसका आंसर माना जाता है 19 जुलाई 1948 में। ऐसा क्यों? क्योंकि लावा ठिकाना पहले ही जयपुर स्टेट में मर्ज हो गया था, और फिर वो जयपुर स्टेट फिर फाइनली ग्रेटर राजस्थान के अंदर मर्ज हुआ था। तो लावा जो ठिकाना है वो 19 जुलाई 1848 को जयपुर में मर्ज हो गया था, ठीक है। और जयपुर मर्ज हुआ ग्रेटर राजस्थान में, जिसकी डेट है 30 मार्च 1949, ठीक है। अब हम फेज़ 5 पे चलते हैं। फेज़ 5 को कहा गया था UGR, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, ग्रेटर राजस्थान के आगे यूनाइटेड लिख दिया, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसमें जो हमने अभी तक देखा था कि जो ग्रेटर राजस्थान में 14+2 थे, क्या थे? 14 तो प्रिंसेस स्टेट थे, 2 ठिकाने थे, और वहीं मत्स्या संघ में क्या थे? 4+1 थे। तो इसको ऐड कर दिया गया, तो 18+3, ठीक है। तो यही करा गया। यहाँ पे ग्रेटर राजस्थान में 14+2 थे पहले, और मत्स्या संघ जो पहली फेज थी ABCD जिसमें हम पढ़ते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया, और ये करा गया 15 मई 1949 को, ठीक है। चीज़ें सब कुछ सेम ही रही। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हीरालाल शास्त्री रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, द डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर यूज होता था, अब उसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है ना, हीरालाल शास्त्री को। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को चीफ मिनिस्टर में कहाँ कन्वर्ट किया गया? तो फेज 5 में गया, और उसका नाम है UGR, यानी यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। तो अब क्या हुआ, ये शंकर राव देव कमेटी बनाई गई। शंकर राव देव कमेटी है क्या? ये क्या है, अलवर और जो करौली है ना वो चाहते थे, वो राजस्थान ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जो धौलपुर और भरतपुर है ना वो यूपी के पास में पड़ते थे, तो ये उत्तर प्रदेश में मर्ज होना चाहते थे। धौलपुर और भरतपुर क्या करना चाहते थे? उदयपुर में उत्तर प्रदेश में मर्ज होना चाहते थे। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने शंकर राव देव कमेटी बनाई गई। शंकर राव देव कमेटी में एक तो शंकर राव देव खुद थे जो कि चेयरमैन थे, फिर RK सिद्धवा थे और प्रभु दयाल थे। कौन थे? शंकर राव देव थे, RK सिद्धवा थे और प्रभु दयाल थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लाइक इन्होंने लास्ट में यही फैसला दिया कि मतलब मत्स्या संघ को मिला जाना चाहिए ग्रेटर राजस्थान में। तो इन्होंने वर्डिक्ट, इनके वर्डिक्ट के बाद ही इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि जो अपना यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान बना था, मत्स्या संघ को जब मिलाया था तो कौन सी कमेटी की सिफारिश में मिलाया गया? तो वो शंकर राव देव कमेटी थी, ठीक है ना। और इसको कहते हैं यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फेज 6। फेज 6 में क्या होता है? फेज 6 हम पहुंच जाते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ठीक है, ऑन द रिपब्लिक डे पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना लीगल नेम हमारा जो फर्स्ट बार, हमारे जो आज हमारे स्टेट का नाम है राजस्थान, ये फर्स्ट बार मिला, ठीक है। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान जो हमने पहले देखा था जिसमें 18+3 थे, उसमें सिरोही को मिलाया गया। सिरोही में भी जो आधे सिरोही को मिलाया गया था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे थे कि भाई ये माउंट आबू तो हमारे इधर रहना चाहिए। तो वो माउंट आबू को उन्होंने गुजरात, जो कि पहले महाराष्ट्र स्टेट हुआ करता था, उसमें मिला दिया था। जो सरदार पटेल का जो बॉम्बे प्लान थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आबू और देलवाड़ा जो तहसील थी, 89 विलेजेस है, उनको बॉम्बे प्रोफिशिएंसी में मिला दिया गया था, क्योंकि वो खुद गुजरात से ही थे। तो उनको ऐसा लगा कि आबू और देलवाड़ा तहसील को गुजरात में या महाराष्ट्र जो बॉम्बे प्लान कहा जाता है, और वहीं जो रेस्ट ऑफ सिरोही है, ठीक है, जैसे हातल, और उसे मर्ज किया गया राजस्थान। तो ये पूरी स्टोरी ये है कि लाइक जब इन आबू और देलवाड़ा को मिलाया जा रहा था सिरोही को उधर, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो एक हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम था गोकुल भाई भट्ट। क्या था? गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट कहाँ से थे? गोकुल भाई भट्ट थे सिरोही से, ठीक है। तो और उन्हें कहा जाता है गांधी ऑफ राजस्थान, ठीक है। गांधी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक काम करते हैं, जो भट्ट का जो घर है, जो उनका होम टाउन है हातल डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने कहा हातल तक तुम रख लो, ठीक है, उसके अलावा मुझे आबू दिलवाड़ा बॉम्बे प्रोविंस में मिला दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यही जो मैंने अभी आपको समझाया, यही चीज़ इसमें लिखी गई है, आपके आप पढ़ सकते हैं, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वांटेड टू मर्ज माउंट आबू सिरोही इनटू बॉम्बे प्रोविंस, जो कि मैंने बताया, क्योंकि गुजराती स्पीकिंग प्रॉक्सिमिटी। और सेकंड पॉइंट है, राजस्थान लीडर्स प्रोटेस्टेड, स्टेटिंग के राजस्थान के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई विदाउट गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें कहा जाता है शेरे राजस्थान या फिर गांधी ऑफ राजस्थान, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिरोही राजस्थान का ही पार्ट रहेगा। तो पटेल जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, गोकुल भाई भट्ट का जो होम विलेज था हातल, वो राजस्थान को दे दिया, बाकी सब
बॉम्बे प्रोविंस में मिला दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेवेंथ लास्ट फेज हुई थी 1 नवंबर 1956। यहाँ पे फजल अली कमीशन का यूज होगा। किसका होगा? फजल अली कमीशन का यहाँ पे यूज होगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एबोलिशन कर दी गई। यहाँ पे जो राज प्रमुख की जो पोस्ट थी ना, उसे खत्म कर दिया गया। द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख वॉज रिप्लेस बाय गवर्नर। तो फर्स्ट टाइम गवर्नर की पोस्ट और किसे बनाया गया था? श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया था। और ये कब हुआ था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था, है ना। और ये फर्स्ट जो गवर्नर थे, इन्हें अपॉइंट कब किया गया? तो इन्हें अपॉइंट किया गया 25 अक्टूबर 1956। तो फाइनल आज जो राजस्थान है वो ऐसा हुआ कि भाई राजस्थान में किन किन को ऐड किया गया है? तो आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान में मर्ज किया कर दिया गया। और रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे आफ्टर कंटिन्यूस प्रोटेस्ट। राजस्थान में कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ भी हो गई थी। तो कोई लड़ भी कोई उसे अपोज भी नहीं कर रहा था। तो फिर आबू देलवाड़ा को अकॉर्डिंग टू फजल अली कमीशन इसे वापस राजस्थान में मिला दिया गया। और अजमेर और मेरवाड़ा को भी, अजमेर जो था वो मैंने बताया था कि ये एक ब्रिटिश टेरिटरी थी उस समय। तो अजमेर 1956 तक भी अजमेर मिला नहीं था। अजमेर 1956 में मिला था। आपको ये चीज़ बड़ी शॉक करेगी, लेकिन अजमेर 1956 में जाके राजस्थान में मर्ज हुआ था और ये 26 डिस्ट्रिक्ट बना था। और जो इसको सी स्टेट दे रखा था ब्रिटिश ने, वो इसे एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और अब जो एमपी में भी कुछ जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे वो दे दिए गए। सिरौन तो हमारे अंदर मर्ज किसे किया गया? वो आबू देलवाड़ा को किया गया, अजमेर को किया गया। और एमपी को कौन कौन सा दिया गया? तो वो सिरौन एक सब डिवीजन ट्रांसफर फ्रॉम टू विदिशा डिस्ट्रिक्ट, तो विदिशा में दे दिया गया सिरौन को। ठीक है, और एक और है कि एक सुनील टप्पा रीजन ऑफ जो भानपुरा तहसील का है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, उसे झालावाड़ के अंदर दे दिया गया। तो सुनील टप्पा भी राजस्थान में मर्ज कर दिया गया, जो कि भानपुर डिस्ट्रिक्ट मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप बस इतना याद रखिए, सुनील टप्पा जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी में था, उसे भी झालावाड़ में मर्ज कर दिया गया। और जो सिरौन सब डिस्ट्रिक्ट है जो कोटा का था, वो मध्य प्रदेश को दिया गया। तो सुनील टप्पा तो हमने ले लिया और सिरौंज हमने दे दिया। सुनील टप्पा हमने ले लिया और सिरौंज हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सत्यनारायण राव कमेटी थी, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था। अब यहाँ पे एक और कमेटी बनाई गई, सत्यनारायण राव कमेटी। अब ऐसा लोग कह रहे थे कि भाई अजमेर को अब कैपिटल बना देना चाहिए। तो सत्यनारायण राव कमेटी बनी और उन्होंने फाइनल कहा कि जयपुर में ही कैपिटल रहेगी और जोधपुर में हाईकोर्ट बनेगा। ठीक है, अभी जैसा मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसका विथिन 20 और 25 मिनट्स में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे आपको लास्ट टाइम आप एग्जाम में देखो तो आप सिर्फ ये देख लेना। एंड गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल भेजिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी कंटेंट इतना बनाता नहीं है। बना भी रहे हैं, अगर कहीं है भी तो इतना एनरिच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, ताकि मैं भी वीडियो बना सकूँ। और आप जो ये कंटेंट है इसको आप, ये मोर देन इनफ है। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं और आरएस में भी इतना एनरिच है। मैंने हर एक चीज़, एक सिंगल टॉपिक को भी मैंने इसमें डाला है। मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। मैं चाहता तो मैं सिंपल सा ये जो टेबल होता है इतना सा मैं समझा सकता था, लेकिन मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि आरपीएससी बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं और कथन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने यहाँ से एक बार पढ़ लिया और आपने इस नोट्स को एक बार वापस गो थ्रू कर लिया, तो आई कैन अश्योर यू कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इससे बाहर गए तो वो सबके गलत होंगे। ठीक है, जो ऑथेंटिक किताब है, ठीक है, वो मैंने उससे ही बनाए हैं। और इसमें पीवाईक्यू को भी मैंने ध्यान में रखा है। मैंने आरपीएससी टिप्स भी दिए आपको कि कहाँ पे आरपीएससी आपको ट्रैप में फंसा सकती है। ठीक है, जैसे लावा वाला एग्जांपल था। ठीक है, तो मैंने आपको हर चीज़ दे दी है माइंड मैप्स के थ्रू। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। और जैसे अब आप 10-15 मिनट में आपको ये रिवीजन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जैसे मत्स्या संघ है, मत्स्या संघ 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें ABCD थे और मैंने आपको ट्रिक्स से याद करवाया। ठीक है, ABCD थे और निमराना थे। ठीक है, और यहाँ शुभराम कुमावत थे। ठीक है, फिर सेकंड आता है ईस्ट राजस्थान, जिसे राजस्थान यूनियन भी कहते हैं। 25 मार्च 1948 को था। इसके अंदर 9 तो स्टेट थे और कुशलगढ़ इसमें ठिकाना था। ठीक है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गोकुलराम असावा। ठीक है, फिर थर्ड आता है यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान बनाया गया 18 अप्रैल 1948 को। यहाँ पे ईस्ट राजस्थान को मर्ज कर दिया गया उदयपुर के अंदर। उदयपुर को ऐड कर लिया गया। तो 9+1 थे पहले, फिर हो गया 10+1। ठीक है, और यहाँ थे मानिकलाल वर्मा। ठीक है, फिर फोर्थ आता है ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान में 30 मार्च 1949 को किया गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें यूनाइटेड राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को ऐड कर लिया गया। और इसमें एक ठिकाना भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और फिफ्थ जो है,
ये यहाँ पे हिंदी में नाम हो गया, बाकी इसका नाम है यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, यूजीआर है यहाँ पे, हिंदी में टाइप हो गया ये संयुक्त बृहत राज्य। ठीक है, इसमें क्या होगा, मत्स्य संघ को ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया और इसका नाम रख दिया गया यूनियन ग्रेटर राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को हुआ। इसके जो सीएम थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और जो 6th फेज थी उसमें राजस्थान यूनियन बनाया गया। राजस्थान यूनियन 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके अंदर सिरोही का कुछ पार्ट रखा था और हीरालाल शास्त्री इसके लाइक सीएम थे। ठीक है, और फिर आता है 7th और लास्ट फेज जो फजल अली कमीशन के बाद हुआ, जिसमें अजमेर को मिला दिया जाता है, आबू देलवाड़ा को मिला दिया जाता है, सुनील टप्पा को मिला दिया जाता है और सलोन को एमपी में दे दिया जाता है। और यहाँ इस समय जो हमारे सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया और ये 7th CAA, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। यहाँ से हम जो महाराज प्रमुख या राज प्रमुख की जो पोस्ट थी उसे ख़त्म कर दिया गया और हमें यहाँ पे गवर्नर अलॉट होने लग गए। ठीक है, अब आप मेंस की तैयारी करें तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आई होप कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही होगी और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।